हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह यूपी होमगार्ड का आपको प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है यह। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को करा चुके हैं, जो कि चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। 2 प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन के करा चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें 100 प्रश्न है। आइए देखा जाए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के जो है कि प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? तो यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में राज्य स्तर पर वाट किस वर्ष लागू किया गया था। भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 2005 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 2005 में लागू किया गया था। आगे देखिए, आईजीएसटी में आई का क्या अर्थ है। आईजीएसटी में आई का क्या अर्थ है? इंटीग्रेटेड। क्या अर्थ है? इंटीग्रेटेड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यूएनसीटीएडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब पेश की? 1998 में। कब पेश की? 1998 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1998। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जीएसटी में किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? सेवा कर। सर्विस टैक्स प्रस्तुत किया जाता है, सेवा कर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? कर्नाटक। किस राज्य का? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो यह है ऑक्जेलिक अम्ल। सॉरी, हाँ नहीं, सही है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। पालक में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य का त्यौहार है? मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य का त्यौहार है? यह तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। किस राज्य का? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी फसल खरीफ का फसल नहीं है? तो यह हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गेहूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या दिया है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात क्या है? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात क्या है? 912। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 912। अगला प्रश्न देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो यह है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गृह मंत्रालय। प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासन की बेटी थी? प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड का त्याग किया था? टैगोर के द्वारा किस घटना के बाद नाइटहुड का त्याग कर दिया गया था? तो यह घटना था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में किसके द्वारा की गई? प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में किसके द्वारा किया गया? हरिसेन। हरिसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरिसेन। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम किस लेखक की साहित्य कृति है? कुमार संभवम किस लेखक की साहित्य कृति है? महाकवि कालिदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिकंदरा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पट्टदकल स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक थे? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक थे? गुलाम वंश। किसके? गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जतरा भगत। कौन थे? जतरा भगत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जतरा भगत। क्वेश्चन नंबर 26 है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो यह हो जाएगा मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मीरा कुमार। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एथिल एथेनोट का रासायनिक सूत्र क्या है? एथिल एथेनोट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह हो जाएगा CH3COO CH2CH3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पिक्नोमीटर। अगला प्रश्न है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था? शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था? राजा राम। क्या नाम था? राजा राम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रॉन। क्या नाम? तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। अगला प्रश्न देखते हैं, समभारी में क्या समान होता है? समभारी में क्या समान होता है? द्रव्यमान संख्या। क्या समान होता है? द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्व कौन से हैं? आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्व कौन से हैं? तो हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है, लकड़ी में छिद्र करने वाला सिपवर्म क्या है? तो यह होता है टेरिडो। टेरिडो होता है सिपवर्म। क्या होता है? टेरिडो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जरायुज जंतु का उदाहरण नहीं है? कौन सा जरायुज जंतु का उदाहरण नहीं है? तो यह है पक्षी। क्या है? पक्षी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पक्षी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है, कोशिका की खोज करने वाले पहले जीव विज्ञानी कौन थे? कोशिका की खोज करने वाले पहले जीव विज्ञानी कौन थे? तो यह हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस विटामिन को नियासिन कहा जाता है? किस विटामिन को नियासिन कहा जाता है? विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है, B3। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो यह था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई? जापान से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किस भाग में है? तो यह है भाग 5 में। किस में है? भाग 5 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। इसका अंत अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर है, 52वें संशोधन द्वारा डीपीएसपी में क्या जोड़ा गया? 52वें संशोधन द्वारा डीपीएसपी में क्या जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 39 से 43 से और 48 से। क्या जोड़ा गया था? 39 से 43 से और 48 से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति। किस पर? स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे राष्ट्रपति कौन थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे राष्ट्रपति कौन थे? तो वे थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस भाग में है? क्वेश्चन नंबर 46 है, भाग 5। भाग 5। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता? ऊटी। कहाँ पर? ऊटी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापार घाटे का अर्थ क्या है? व्यापार घाटे का क्या अर्थ है? आयात का निर्यात से अधिक होना। आयात का निर्यात से अधिक होना। ऑप्शन बी हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में से बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी और शहद से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दोआब भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? दोआब भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तरीय मैदान। कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरीय मैदान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गंडक किस नदी की सहायक नदी है? गंडक किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी। किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काल वैशाखी तूफान किस राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, कंवल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? कंवल वन्य जीव अभ्यारण्य यह तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, रबी की फसल है गेहूं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वाला राज्य है। सर्वाधिक अनुसूचित एसटी वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है गारो और खासी। क्या है? गारो और खासी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी का प्रत्येक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? पृथ्वी का प्रत्येक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? तो यह 15 डिग्री तय करता है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 15 डिग्री। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? तो यह होता है अपक्षय। क्या होता है? अपक्षय। अपक्षय होता है चट्टानों का टूटना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप माप के रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप माप के रिकॉर्ड को भूकंप लेख बोला जाता है। भूकंप लेख, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बिठूर में। कहाँ पर स्थित है? बिठूर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएगा, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के प्रमुख खनिज कौन से हैं? यूपी के प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो यह हो जाएगा लाइमस्टोन और डोलामाइट। क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन और डोलामाइट। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंगा नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती हैं? गंगा नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती हैं? बिजनौर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिजनौर। किस जिले से? बिजनौर। अगला प्रश्न है, क्या दिया है, गिरिजा देवी ठुमरी गायिका का जन्म कहाँ हुआ था? गिरिजा देवी ठुमरी गायिका का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 67 वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? यह प्रयागराज में है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूपी उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। अगला प्रश्न देखिए, यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? यूपी में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो यह है, क्वेश्चन नंबर 71 है, नरौरा। कहाँ पर स्थित है? नरौरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? 2000 सन 2000 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर से प्रकाशित होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 5 के रोवर का अनुमानित भार है? चंद्रयान 5 के रोवर का अनुमानित भार है 250 ग्राम, 250 किग्रा। कितना? 250 किग्रा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नया महालेखा नियंत्रक CGA, नया महालेखा नियंत्रक कौन है? तो यह TCA कल्याणी है। कौन है? TCA कल्याणी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन है? नौसेना के 47वें उप प्रमुख संजय वात्स्यायन है। कौन है? संजय वात्स्यायन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, यूपी के नए मुख्य सचिव हैं, यूपी के नए मुख्य सचिव हैं, तो वह शशि प्रकाश गोयल और मनोज कुमार सिंह है। कौन है? शशि प्रकाश गोयल और मनोज कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, ICC के नए CEO कौन है? ICC के नए CEO कौन है? तो 78, क्या हो जाएगा? 78 संजोग गुप्ता, 78 क्या हो जाएगा? संजोग गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे?
प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला कहाँ लगता है? भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला कहाँ लगता है? यह आगरा में लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल जीता? सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो यह सही ऑप्शन है, भौतिकी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? भौतिक शास्त्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विक्रम सेठ की 10 नीति कथाओं का संग्रह क्या है? विक्रम सेठ के 10 नीति कथाओं का संग्रह क्या है? बिस्टली टेल्स। क्या है? बिस्टली टेल्स। क्वेश्चन नंबर 82 का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिस्टली टेल्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 83 है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल डमरू मध्य। क्या है? पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में है? तो यह है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर में स्थित है उम्मेद भवन पैलेस। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 है, यूपी में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का प्रयोग होता है? सोशल मीडिया पर हैशटैग का प्रयोग होता है पहुंच और जुड़ाव बढ़ाने के लिए। पहुंच और जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। क्या हो जाएगा? पहुंच और जुड़ाव बढ़ाने के लिए हैशटैग का प्रयोग होता है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं है नौकरी.com। क्या हो जाएगा? नौकरी.com प्लेटफार्म नहीं है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा में पुलिस को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 90 है, महिला सेल प्रतिनिधि से चर्चा। क्या होगा? महिला सेल प्रतिनिधि से चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 है, आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? तो ड्राम। क्या हो जाएगा? ड्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ड्राम। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, नौटंकी रासलीला कहाँ के नृत्य हैं? नौटंकी रासलीला कहाँ के नृत्य हैं? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की। कहाँ की? बुल्गारिया की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार में क्या शामिल है? मानवाधिकार में क्या शामिल है? अधिकार और दायित्व। क्या शामिल है? अधिकार और दायित्व। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जन धन योजना कब लॉन्च हुई थी? जन धन योजना कब लॉन्च हुई थी? 28 अगस्त सन 2014। 28 अगस्त सन 2014। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कहानी सदगदी के लेखक कौन है? कहानी सदगदी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ खुला? यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ खुला? 97। यह हो जाएगा प्रयागराज में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रयागराज में खोला गया है यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण क्या है? वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण क्या है? तो यह है वेब हाईजैकिंग। वेब हाईजैकिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेब हाईजैकिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एसआई क्या हो जाएगा? एसआई की वर्दी पर कितने सितारे होते हैं? एसआई जो होते हैं उनकी वर्दी पर
कितने सितारे लगे होते हैं? तो ये हो जाएगा 2 सितारे। क्या होगा? 2 सितारे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एसआई की वर्दी पर कितने सितारे होते हैं? 2 स्टार होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 है। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 100 है, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? क्या दिया है? उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो यह संकट का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संकट का प्रतीक है उल्टा झंडा। आगे देखिए क्या दिया है? 101। क्या दिया है? 101। 101 लास्ट प्रश्न है। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। क्या पूछा गया है? 2007 में ईरान पर हमलावर कंप्यूटर वर्म कौन सा था? क्या पूछा गया है? 2007 में ईरान पर हमलावर कंप्यूटर वर्म कौन सा था? तो यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है स्टक्सनेट और ट्रोजन, रैंसमवेयर रैंसमवेयर और पांडा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो ये रहे आपके 100 प्रश्न और 101वां प्रश्न आपको करना है। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।